आकाश दक्ष जी, गाजियाबाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, मनोयोग क्या है और कैसे करें? मन को परमात्मा में लगाना ही मनोयोग है। यदि हम बार बार अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाएं तो योग माने भगवान से जुड़ना है, और मन का भगवान से जुड़ जाना ही मनोयोग है। मनोलय, मन बिल्कुल पंग हो गया, भगवान में लय हो गया, तो मनोयोग से ही मनोलय की प्राप्ति होती है। अभी मन चंचल है, अभी संसार की तरफ जा रहा है, और जब निरंतर भगवान के भजन के प्रभाव से मन मंत्राकार हो जाए, नामाकार हो जाए, रूपाकार हो जाए, भगवदाकार हो जाए, उसे कहते मनोयोग। मन भगवान से जुड़ गया, अब वो हट नहीं रहा, इसे कहते मनोलय। अब वो भगवान में लय हो गया। अब मन नाम की कोई चीज नहीं, मन ही भगवान है, भगवान ही मन है। तो खूब नाम जप करे। हमारे पास हर प्रश्न के उत्तर में नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तो सब बकवास है। अगर नाम जप नहीं करो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, हृदय में आध्यात्मिक भाव नहीं आएगा। तो नाम जप करो खूब। जी महाराज जी, राम नाम में प्रीति हो रही है महाराज जी, नाम दे दीजिए। हाँ, खूब राम राम जपो, खूब जपो। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्यशाली है। महाराज जी एक बात, परिवार में जो है आपका भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ न कुछ परेशानियां है। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं तो आर्थिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं। समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। बताओ आप, वही दिमाग समस्या से रहित है जो भगवान में समर्पित है, जो भगवान में मस्त है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। जो भगवान में चित्त रमाए हैं उन्हीं का दिमाग ठीक है, नहीं तो सबके दिमाग में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहेगी। भगवान का चिंतन करो। ये बीमारी हो, ये तो सबके है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है। सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं। बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। और जी आगे एक और बात कह रहे हैं कि आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? तो हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी, कहीं क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे। अच्छा 9 पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। भजन कर लो तो हमें लगता है ईमानदारी से यदि भजन किया जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वाचाल कर दे वो बात बढ़िया होती है। जो भगवान के लिए बोला जाता है वो काम करता है, वो समाज का सुधार करता है। तो खूब डट के भजन करो। प्रवचन करता बनने की मत सोचो, नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता। हम कोई भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया। आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन की बात कह रहे हैं जी। हर्षदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु अटल है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जब वो आए तो डर ना लगे, भय ना लगे। पहली बात तो मृत्यु किसकी होती है? अब जब सत्संग करने आए हो तो इसीलिए बता रहे हैं कि मृत्यु होती किसकी है? किसी की नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा की तो मृत्यु से कोई। और पंचभूतों में मिल जाते हैं।
अग्नि तत्व में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, तो किसी की भी मृत्यु नहीं। एक पंचभूतों का मिलना जन्म और उनका बिखर जाना मृत्यु, क्योंकि आत्मा पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं। अब इसी ज्ञान को ना जानने के कारण हमने इन पंचभूतों के शरीरों को अपना मान लिया है। इतना माया का आकर्षण हो गया कि जैसे हम मान रहे अपने को स्त्री मान रहे हैं, अपने को पुरुष मान रहे हैं, और इससे इतना प्यार हो गया कि अब इसके छूटने की बात सुनकर डर लगता है कि यार शरीर छूट जाएगा, और जिससे प्यार है वो भी छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे, परिवार, पति सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण हमको ये भय बना रहता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु का अंश हूं, अविनाशी हूं। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मृत्यु, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जितना भी जो कुछ है वो सब मरेगा, सब परिवर्तनशील है, यहाँ कोई टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप। जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो तो निर्भय हो जाओगे, मरने से डर नहीं लगेगा। मरने से डर लगता है कि हमारी जो प्यारी वस्तुएं हैं, हमारे जो प्यारा परिवार है वो सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ प्यार करना धोखा है और भगवान से प्यार करना सत्य है। और भगवान से प्यार होना कठिन है और संसार से प्यार होना सरल है। और भगवान से प्यार हो जाए तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना बन सके प्रभु का नाम जप करो। भक्त की मृत्यु ऐसी होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता ही ना चले। ऐसे भक्त का शरीर पूरा हुआ और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु का दुख जो है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, मृत्यु का भय जो है ये सब मिट जाएगा। भगवान अभय कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। तो खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो तो ये भय खत्म हो जाए। परन मित्तल जी, राधे राधे। महाराज जी पिछले 2 सालों से नाम जप का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, इनका और एक काफी जनों का प्रश्न है कि ये नाम जप करते हैं, पाठ भी करते हैं, आपकी कृपा से कृपा का भी अनुभव हो रहा है, बट इसके बावजूद एक डर सा है कि मतलब दीक्षा का हम निर्वाह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या गुरु मतलब एक जैसे होता है ना कि महाराज जी उसमें एक भय सा रहता है कि कहीं अपराध हो गया तो क्या होगा। कोई अपराध नहीं। गुरु का मतलब है माँ। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे शिष्य का मतलब है बच्चा, गुरु का बच्चा। तो अगर हमसे जैसे बच्चे से गलती हो जाती है तो कोई गलती मानी नहीं जाती। एक बार हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज हैं, कोई गलती हो गई। महाराज जी ये गोस्वामी हमारे हरिवंश महाप्रभु के वंश के, तो ये बरसाने में मिले तो इन्होंने कहा बाबा से नाराज हो क्या? तो उनको पता है कभी गुरु नाराज भी होता है, कभी गुरु नाराज नहीं होता। महाराज जी ने यह के बताया कि महाराज जी कह रहे कि कभी गुरु नाराज नहीं होता। गुरु माँ के समान वात्सल्य समुद्र है, हमको गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हम में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो डांट फटकार के प्यार दुलार से हमें ठीक करेंगे और गुरु हमें भगवत प्राप्ति तक पहुंचाएंगे। अपराध बन जाएगा तो क्षमा करेंगे, हमें निरपराध बनाएंगे। हमको ऐसे समर्पित होना है। हम सद्गुणी होकर गुरु की शरण में नहीं जा सकते, हम गुरु की शरण में होकर सद्गुणी बन सकते हैं। ये विचार कीजिए।
निरोग होकर अस्पताल नहीं जाया जाता, अस्पताल में जाके निरोग हुआ जाता है। ऐसे गुरु हमारे डॉक्टर हैं, सदगुरु वैद्य। वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। यदि हम गुरु के वचनों का पालन करें तो हम सब अपराधों से मुक्त हो जाएंगे और निरपराध वृत्ति हमारी हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए, अवश्य गुरु की शरण लेना चाहिए। आयुष श्रीवास्तव जी जौनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जी ने बार बार कहा है कि राम कृपा बिनु मिले ना संता। क्या संतों का साक्षात्कार भी भगवान की कृपा से ही होता है महाराज जी? तो अब क्या संतों को पाना भी भगवान से मिलने जैसा ही है? भगवान के मिलन का संयोग संतों से बनता है और संतों के मिलन का संयोग भगवान की कृपा से बनता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाहिए। देखो, संतों के संग से ही हमारे भव बंधन का नाश होता है। भगवान का संग तो है ही, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन हमारी दुर्गति नहीं रुक रही। भगवान की हम पर दया भी है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे, सब पर मोरी बराबर दाया, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा। जब संत कृपा होगी और हमारे हृदय में भजन शुरू होगा, तब बात बनेगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। संत प्रभाव, भजन प्रभाव, इसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। तो भजन का प्रभाव हमारे हृदय में तब प्रकट होगा जब संत मिलेंगे। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग भाव। बिना संत संग के हमारी मति गति भगवान में लग ही नहीं सकती। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। पहले भगवान की कृपा होती है कि उनकी कृपा से संत मिल, या फिर बहुत परोपकार कोई किया हो, बहुत पुण्य किया हो, तो भी संत मिल सकते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, ऐसा भी आया है कि बिना पुण्यों का समूह एकत्रित हुए संतों का संग नहीं मिलता। तो तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, दूसरे दुखों में सम्मिलित होकर उसको दुख को दूर किया, तो ऐसे पुण्यों का जब समूह एकत्रित होता है तो भगवान के प्रेमी भक्त का संग मिल जाता है, जिसके संग से हमें भगवान का मार्ग मिल जाता है। भजन में रुचि हो जाती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव या नेम। यदि भजनानंदी संत का संग न मिले तो भजन में प्रेम नहीं हो सकता, और बिना भजन में प्रेम हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो इसलिए संतों का मिलना भगवान की कृपा से ही होता है, अपने कोई प्रारब्ध से नहीं होता है। इसमें हरि कृपा होती है। वर जी, इन्हीं का प्रश्न है कि क्या भक्ति में समर्पण और त्याग दोनों ही एक ही हैं या इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है? समर्पण और त्याग में अंतर है, अंतर है। भक्त समर्पण करता है और ज्ञानी त्याग करता है। भक्त का समर्पण योग होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा तन मन धन, हे श्री कृष्ण सब आपका है। और वो हर कर्म समर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, अपने माने हुए संबंधों को समर्पित करता है। और ज्ञानी त्याग करता है, माने हुए संबंधों का त्याग करता है, शरीर से अपनापन का त्याग करता है, भोगों का त्याग करता है। वो त्याग के द्वारा ज्ञान में पहुंचता है और समर्पण के द्वारा प्रेम में पहुंचता है। और ज्ञान और प्रेम की दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों में एक ही बचता है। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और प्रेम में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब पूरे विश्व में एक तो सवाल हल हो गया, अनेक तो माया। एक जब बचे तो सवाल हल हुआ। चाहे भक्ति से हल करो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, चाहे कर्म योग से, एक बचना चाहिए। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
वेद कहता है एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। चाहे वासुदेव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, हरि कहो, दुर्गा कहो, वो एक है। अनेक रूप धारण किए हुए माया से, अनेक माया एक परमात्मा। श्याम जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, सुख एवं दुख की स्थिति में एक समान रहूं, ऐसी स्थिति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप, नाम जप। जब तक नाम जप निरंतर नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल प्रकाशित नहीं होगा। संसार का चिंतन हमारी बुद्धि को मलिन करता है और परमात्मा का चिंतन हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है, विवेक प्रकाशित होता है। और जब विवेक होता है, ज्ञान होता है, तब हम दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में सम हो जाते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव। ये तभी आएगा जब हमारी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा। और बुद्धि में ज्ञान तब प्रकट होगा जब संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो। जितना परमात्मा का चिंतन किया जाता है उतनी बुद्धि प्रखर हो जाती है, और जितना संसार का चिंतन होता है वो बुद्धि बढ़ेगी लेकिन प्रखर नहीं होगी। देखो, बुद्धि बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि थोड़ी है। परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि तो विवेक की तरफ से मिलती है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक प्रकट हुआ, मोह का नाश हुआ और परमानंद की अनुभूति हुई। क्या दुख क्या सुख, आपका स्वरूप दुख सुख दोनों से परे है और देह दुख सुख से युक्त है, और मैं देह हूं नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया तो समता को प्राप्त हो गया। अब कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी वंदना कर रहा है, तो है कौन? मेरी ही तो आत्मा है। तो जैसे अपनी दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे? तो ये सब मेरे आत्मा स्वरूप है। जब ज्ञान हो गया तो मान अपमान में सम हो जाता है, दुख सुख में सम। पर ये है कठिन, इसीलिए नाम जप करे, भगवान का नाम जप। कलयुग में नाम जप के प्रभाव से वो स्थिति प्राप्त होगी जो ध्यान के द्वारा सतयुग में और यज्ञ के द्वारा त्रेता में और पूजा के द्वारा द्वापर में, वही कलयुग में नाम के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन, हरि नाम जप से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो खूब नाम जप करे, गंदा आचरण न होने पावे शरीर से, पाप आचरण न होने पावे, कोई गंदा खान पान न होने पावे, तो आनंद हो जाएगा। परीक्षित देव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे भगवान वेद के अक्षर भगवत नाम स्वरूप बोले गए हैं, तो वैदिक ब्राह्मणों को अलग से नाम जप करना चाहिए क्या महाराज जी? क्या वेदाक्षर और भगवान नाम इन दोनों का संचित सम्मान है क्या? जैसे हम वेदाध्ययन कर रहे हैं तो वो दूध है। अब वेद के अंतर्गत ही तो भगवान है और भगवान के अंतर्गत वेद है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। और वेद कौन है? परब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो वेद स्वाध्याय करना ज्ञान की तरफ हमारी बुद्धि की वृत्ति को ले जाना है। जितने भी वेद हैं वो दो का वर्णन करते हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड का विशाल स्वरूप है और ज्ञान कांड का उससे छोटा स्वरूप है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में वेदांत दर्शन है, जीव के स्वरूप बोध की बात है। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि वेद को ग्रहण करने के योग्य बनेगी, वेद के रहस्य को समझने के योग्य बनेगी। यदि नाम जप नहीं करते तो हम वेद का भाव नहीं समझ पाएंगे। वेदांत जहां में ले जाना चाहता है वहां हम नहीं ले जा पाएंगे। तो वेद को समझने के लिए तो भी बुद्धि चाहिए। तो उस बुद्धि को नाम जप के द्वारा हम प्रवीण बनावें। देखो, जो राम राम नहीं कह पाते तो मरा मरा रटे तो ब्रह्मर्षि हो गए,
और उन्होंने रामायण की रचना की संस्कृत से, तो बुद्धि प्रखर हुई ना नाम से। तो हम वेदों को भी जान पाएंगे नाम के द्वारा। हमने ऐसे संतों के दर्शन किए जो ककाहरा नहीं पढ़े, लेकिन नाम जब कर रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो सब शास्त्र और वेदों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो उनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं, और ब्रह्म वाक्य ही वेद हैं। वेद ब्रह्म वाक्य हैं, अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की। जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान है, तो वेद का विभाजन किया है, स्वयं प्रकट वेद है। ये किसी की रचना नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म है। वेद परब्रह्म का स्वरूप है, और परब्रह्म से ही प्रकट हुआ है, और परब्रह्म में है। तो वहां पहुंचने के लिए, वहां समझने के लिए यदि हम नाम जप करें तो हम वेद के भाव को समझ पाएंगे। नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। अच्छा, वेद पाठ घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन निरंतर वेद में स्थिति तो है नहीं, तो नाम में स्थिति लाओ। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है वो नाम जप करो। वेद को भी समझने के लिए नाम, चाहे प्रणव हो तो प्रणव भगवान का ही तो नाम है। मान लो ओम तो भगवान का ही तो नाम है, राम भगवान का ही तो नाम है, हरि कृष्ण शिव दुर्गा ये सब भगवान के ना। तो बिना नाम जप किए हम वेद के रहस्य को भी नहीं जान सकते। इसलिए मुझे नाम जप करना ही चाहिए। विनय कुमार सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ। मैंने वो सब किया था जो आपने मना किया, लेकिन आपकी कृपा से अब सब बंद कर दिया है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु जी गीता जी में महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है वो अपने जीवन में कैसे उतारे। महाराज जी, समझ तो आती है, सब कुछ हो रहा है, बट जीवन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप। कलयुग केवल नाम आधार। हमारी बात समझ लो, हमारे हर प्रश्न में नाम मिलेगा, क्योंकि बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव। ये भले संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो जैसे हमने कहा, वेद को धारण करने के लिए, वेद को जानने के लिए, वेद के रहस्य को समझने के लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे ही गीता जी को धारण करने के लिए भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, गीता जी का है, ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा भजन करता है मैं उसके योगक्षेम का वाहन ले करता हूँ। और भगवान कह रहे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम जप करता रहता है उसकी बुद्धि को मैं योग प्रदान करता हूँ। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाएगी। ये सब कुछ हो जाएगा हम भजन करें। भजन के बिना नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान, ये भगवत प्रेम बहुत सुनने वाले को नहीं हो जाता, बहुत पढ़ने वाले को नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को नहीं होता। ये उसी को होता जो भजन करता है। डट के भजन करो, गीता जी की बात हृदय में आ जाएगी। आदित्य जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर की आवाज को कैसे पहचाने? शास्त्र और संतों की बात सुनो और नाम जप करो तो अंदर की आवाज को पकड़ पाओगे। आती तो सबके अंदर है, लेकिन उसको पकड़ पाना और उसके अनुसार चल पाना ये कठिन है। वो बहुत धीमी आवाज होती है, गलत है। बस आप जो करने जा रहे हैं उसमें से गलत है। मन बड़ा जोर करके कहता नहीं है, और वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। जो आत्मा की आवाज है वो दोबारा आपसे नहीं कहेगी। फिर आपको विधान बनाएगी, यहाँ से चढ़ो, यहाँ से फांद कर जाओ, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे, और फंस गए तब कहेंगे मना किया था। तब तुम कहोगे यार हमारे अंदर तो आया था। मन और आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए शास्त्र का स्वाध्याय और संत संग अनिवार्य है, जिससे आप ये पहचान पाओ कि ये मन की आवाज है कि आत्मा की आवाज है। मन की आवाज वासना में फंसाने वाली होगी और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली होगी।
मन की आवाज आपको अधीन करके वासना में फंसा देगी, और आत्मा की आवाज मन को अधीन करने वाली हो। और मन ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो किसी के अधीन हो, वो तो सबको अधीन रखना चाहता है। इसलिए आत्मा की आवाज को दबा देता है और अपनी आवाज इतनी जोर कर लेता है कि हमको वही करना पड़ता है जो मन कहता है। अब भजन करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, तो हम अपने मन को दबा पाए और आत्मा की आवाज सुनकर हम चल पाए। समझ पा रहे हो आप? किसका प्रश्न था जी? कृष्णा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि मन श्री जी से मिलने के लिए उतावला हो जाए? महाराज जी, नाम जप। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहा। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम मूल्य नाम है, नाम जप। और सब साधन शून्य, नाम जप अंक है। एक अंक लिख लो और शून्य बढ़ाओ तो 10, फिर शून्य बढ़ाओ तो 100, फिर शून्य बढ़ाओ तो 1000, फिर शून्य बढ़ाओ। हर शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही नाम जप करते हुए हम खेती, व्यापार, जो भी कार्य करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें, तो हमें प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी और संसार में भी हम सुख पूर्वक जी पाएंगे। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में भी सुख यदि चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाओ, उनका नाम जप करो, तभी बात बनेगी। अमनप्रीत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि हम जो मानते हैं वो हमारे जीवन जीने के तरीके में झलकना चाहिए ताकि हम जी सकें, वह बन सके। लेकिन जब मैं नाम जप या ध्यान करती हूँ तो महाराज जी बाहरी वातावरण से महाराज जी कह रहे हैं कि आकर्षित हो जाते हैं, फिर टाल मटोल करने लग जाते हैं। फिर ये अनुशासन कैसे धारण करें महाराज जी? सत्संग सुनते रहिए, लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो अनुशासन हम मन पर कर सकते हैं। जब तक हमें लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक बात नहीं होती। लक्ष्य बन जाए, हमारा लक्ष्य बन जाए परमात्मा प्राप्ति, तो फिर हम प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे। नहीं, इतना आकर्षण संसार में है, इतना आकर्षण है कि लगता है भगवान तो कल मिल ही जाएंगे। हम भगवान को कल के लिए टाल देते हैं और भोगों को वर्तमान में भोगना चाहते हैं, जबकि हमें भोगों को कल के लिए टाल देना चाहिए और आज भगवान के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। तो भगवान को हम इतना सस्ता समझते हैं कि हम कल परसों के लिए टाल देते हैं। और जबकि सोचो, जिसकी कृति में इतना आकर्षण है, प्रकृति है ना, कृति माने रचना, जिसकी रचना में इतना आकर्षण है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा, वो स्वयं कितना आकर्षणकारी होगा। अगर वो एक झलक दिखा दे तो हम बावरे बन जाए, पर वो भी पर्दे में है। कभी कभी तो गुस्सा लगता है, इतना छुपे रहते हो। कोई भजन करना चाहे, थोड़ा मुस्कुरा के प्रकट हो जाए, वो पागल हो जाएगा, उसे संसार अच्छा नहीं लगेगा। कहीं लक्ष्मी में, कहीं स्त्री में, कहीं पुरुष में, कहीं न कहीं हमारा आकर्षण हो जाता है इस माया में, और फिर हम भूल जाते हैं प्रभु को। प्रभु कई बार जो है, प्रभु से झगड़ा भी मन करता है, यार तुम्हारा क्या कुछ घाटा हो जाएगा क्या, भाई कुछ कमी हो जाए तो हो जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा सामने आ जाओ, तो हमारा रास्ता बन जाए कि हम उसी मुस्कुराहट का ध्यान करके जी सके। अब सुन रहे हैं केवल, यही तो कठिन बात है कि भगवान सामने दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देते। तो इसीलिए भगवान से प्रेम होना थोड़ा कठिन लग रहा है। और अगर हो जाए तो इस माया पर विजय प्राप्त कर ले जाए। अगर ये माया का पर्दा हटाकर एक बार, तो फिर जिसने एक बार देखा वो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहा। इतने सुंदर है श्री कृष्ण, इतने सुंदर है। एक मधुसूदन सरस्वती जी परम ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे, तो वो नहीं मानते थे श्री कृष्ण को। तो भक्तों ने प्रार्थना की तो दृश्य बदला। देखा यमुना का किनारा कदम्ब के नीचे, और अपने अधरों पे बंसी रखे, ललित त्रिभंगी और बंक चितवन। अरे सब भूल गए ब्रह्म ज्ञान। और उन्हीं का ये श्लोक है, वंशी विभूषित करान नव नीरदा भात,
पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि परम तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व अब मैं नहीं जानता। ऐसे तो ये है, भगवान शंकर के ध्यान में प्रकट हो जाएं तो भगवान तांडव करने लगते हैं, आनंद में मस्त होकर के शिव। ऐसे तो श्री कृष्ण सुंदर है। अब है तो सुंदर, पर हमारे नेत्र आकर्षित नहीं हो रहे। अगर वो जो रूप है उनका जरा सा झलक हो जाए तो बस हा कृष्ण बस इतने निकले। अब पता नहीं कौन से दिन का वो इंतजार कर रहे हैं। देखो, हमें प्यार चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए। आप हृदय से देखो, हम सबको प्यार चाहिए। अब हम प्रभु से प्यार पाना चाहते हैं। अब वो तो नाम से बोल के कह रहे हैं, उधर से उत्तर आ नहीं रहा कि भाई हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ उत्तर आ नहीं रहा। और हम उनकी तरफ चले तो रोड़े और फेंक देंगे। ऐसे विघ्न माया डाल देगी कि हमको चलना मुश्किल हो जाए, पैर जर्जर हो जाए। तो ये बड़ी कठिन बात है। छुप कर पर्दे से वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं इनको पर्दा लगाने की आदत कब हटेगी। एक बार बेपर्द हो जाए तो कोई ऐसा नहीं। महापुरुष, बड़ा बड़ा ज्ञानी महापुरुष ऐसा, श्री सुखदेव जी ब्रह्म ध्यान में बैठे थे। भगवान व्यास देव जी जब ये प्रकट होकर चले श्री सुखदेव जी, तो पुकारा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, व्यास देव जी की तरफ नहीं देखा। वो श्लोक आता, यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तयातर वो भी ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। हा पुत्र भगवान व्यास देव जी पुकार रहे, लेकिन सुखदेव जी ने नहीं देखा। अब सोचा कि ऐसे विरक्त परम हंस को श्रीमद् भागवत जरूर यही सच्चे अधिकारी हैं। तो एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया कि जंगल में जाकर गान करना, तुम निर्भय हो जाओगे। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसमें भगवान के नटवर बपु श्री कृष्ण रूप का वर्णन श्री सुखदेव जी सुनते ही, अब वो तो परमहंस थे, तुरंत वो रूप सामने आया, बावरे बन गए। 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ किए। तो ऐसा रूप श्री कृष्ण का है, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको अपना स्वामी मानते हैं। जैसे बनता तैसे उनकी तरफ चलना चाहते हैं, पर इतना आकर्षण उनकी रचना का है कि उन तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। कोई कामिनी में गिर गया, कोई कंचन में गिर गया, कोई कीर्ति में गिर गया, कोई सिद्धियों में गिर गया, वहां तक और जो पहुंचा सो निहाल हो गया। भगवान थोड़ा हमको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए छुपे हुए हैं, हमारे बीच में ही है, कण कण में है, तो हम में भी है, आप में भी है, सबके भी। तो भगवान का नाम हमारा प्रीतम है। रूप तो हमारी पहुंच के बाहर की बात है, लेकिन यदि हम कृष्ण 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 रटने लगे तो नाम है डोरी और श्री कृष्ण है पतंग। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ लग जाए तो पतंग जाएगी कहां? खींचो, नजदीक आ जाए, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये नजदीक आ जाए। इसीलिए हम नाम पर जोर देते हैं कि खूब नाम जप करो, जिससे हमारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ का प्रभाव पड़ता है, हम उससे बचकर श्री कृष्ण की तरफ, प्रियाजू की तरफ चल पावे। नाम के बिना इस मार्ग में नहीं चला जा सकता। बाबा, मेरा और कुछ मुझ पर बने या ना बने, मैं रोज मंगला करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और क्या मेरा मंगला करने से, डेली मंगला करने से मेरा उद्धार हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखो, पहली बात यह है कि जो उद्धार का मूल बात है वो है कि हम श्री जी के हैं। ये आपके दिमाग में ठस गया है। जो भजन से, बड़े बड़े साधना से ये बात दिमाग में नहीं आती है, वो आपके जन्म से दिमाग में बैठ गई। हम लाडली जी के लाडली जो हमारी, इसी से कल्याण होता है। आप मंगला जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ना हो, केवल एक बात हो, हमारे माई श्यामा जी को राज।
मैं तो लाडली जू कहूँ, लाडली जू, इसी से कल्याण हो जाएगा। श्री जी को अपनापन पसंद है। लाडली जू अपनापन, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जानी। अगर अपने जन के द्वारा समुद्र के समान अपराध बन जाए तो श्री जी राई के समान भी नहीं समझती, ऐसी महान है। अच्छा, सारा लिखा पढ़ी का विधान पूरी सृष्टि का लालजू के अधीन है। तो बस कियो गोकुल ब्रज चंद्रमा, कहागत है आन की। जो ब्रजचंद्र लालजू महाराज है, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को लाज। तो मूल बात जो आपके अंदर बैठी, वो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बैठती दिमाग में कि लाडली जो मेरी है, इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से मंगल हो जाएगा। जय हो। आज लाडली जी और महादेव जी के साथ ही साथ बैठे। बचपन से आपका ही दृश्य बस देखते आते हैं, और हम इस दिन का था कि कब हम आपका दर्शन पाए। बहुत भाग्य कि आपका हम दर्शन पाए। नहीं, बड़ी कृपा विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की है, जो उन्होंने कृपा करके प्रसाद भेजा और आपका दर्शन मिला। आप और भगवान हम बहुत भाग्यशाली कि हमें आपका दर्शन। गुरमीत चौधरी जी हैं, उनकी वाइफ देवलीना जी, फिर राम जी बने हैं, और ये सीता जी। उसमें राम जी बने, राम जी का किरदार। बाबा जी, हम दोनों ने सबसे पहला काम जो है राम और सीता का किया, तभी दुनिया ने हमें देखा वहाँ पे। और उसके बाद हमारी शादी भी हुई दोनों की। हमें हमेशा ये लगता है कि ये शायद पिछले कर्मों का फल होगा, जो इतना बड़ा किरदार करने का मौका मिला, और वहाँ से इतना प्रेम पूरे देश में मिला हम दोनों को। बस उसका आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएं। और भगवान का नाम स्मरण जरूर करते रहिए, वो और भी आगे उन्नति के चांस हैं। हम नाम स्मरण करते रहे, नाम न भूलें। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तो जो राम भगवान का आपको अभिनय करने का सौभाग्य मिला, तो उन्हीं का नाम स्मरण कीजिए। अगर सिया राम या राम राम स्मरण करते रहेंगे, तो आपके पूर्व के जो अशुभ हैं, अशुभ भी अपना प्रभाव डालते हैं। जहाँ भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक मिलना है, वहीं भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास शाम के ही हो जाता है। तो जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा की लीला में ऐसा हो रहा है, तो हमारे मानव लीला में अशुभ का भी प्रभाव पड़ेगा। तो उस अशुभ को नष्ट करने के लिए हमें नाम जप जरूर करना चाहिए। तो खूब नाम जप करो और मंगलमय भगवान का अनुकरण किए। तो ये तो भाव है कि मैं राम जी हूँ, है नहीं? सीता जी का भी नाम सीताराम चौधरी है। अच्छा। और गांव का नाम भी श्री राम है। अच्छा, पूरा, वो तो पूरा बगल। और इनके माता जी का नाम सबरी है। हाँ, सबरी बता।